हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए। तो रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया और हमारे भांजे की शादी है, यानी कि मेरी जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा दीदी आई हुई थी, तो उनके बेटे की शादी है। तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं और यहाँ पर सिद्धि थोड़ी सो गई थी, दोपहर का टाइम था और लेट जाती है तो नींद ही लग जाती है। तो मैं भी थोड़ा बैठे बैठे ही सो ली हूँ। ये ड्राइव कर रहे हैं और सिद्धार्थ आगे बैठा है। और यहाँ पर रास्ते में जब हम जाते हैं ना, तो एक मंदिर मिलता है हम लोगों को। तो जब भी कभी हम कार से जाते हैं तो हनुमान मंदिर का दर्शन ज़रूर करते हैं। और जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पर, तो मंगलवार का दिन है, तो इसलिए दर्शन कर लेते हैं। मतलब कभी भी निकलते हैं ना, तो ये बहुत मन्नत वाले। और यहाँ पर एक दवाई मिलती है जिससे ये देख सकते हैं आप, लूले लंगड़े, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई गिर गया, पैर टूट गया, कोई दिक्कत है, कुछ दर्द है, तो यहाँ पर वो सब ठीक होता है। कोई जड़ी बूटी देते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं। तो ये सब मतलब यहाँ पर दवाई का भी काम होता है। और हनुमान जी तो हैं ही संकट मोचन। तो हनुमान जी का मंदिर है और ये हैं वो लाल जी, इनको यहाँ पर बोलते हैं। और सीता राम 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 का भजन यहाँ पर करना होता है। वैसे भी हम मंदिर जाते हैं तो राम भजन करते ही हैं, पर यहाँ पर मतलब स्पेशली वो बोलते हैं कि अगर आपका कष्ट दूर करना है तो आप सीता राम जपना है। और ये यहाँ पर तेल मिलता है मालिश के लिए। तो हम लोग वहाँ से दर्शन करके और निकल गए हैं। तो रास्ते में फिर समोसा पार्टी चल रही है, वहीं से समोसे लिए थे, तो बच्चों को समोसे खाने थे तो समोसे खा रहे हैं। और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर ना। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचने में और फिर हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, मतलब अपने घर आई हूँ ससुराल में। तो यहाँ पर मेरी जो जेठ की बेटियाँ हैं उनको भी जाना था, तो ये लोग हल्दी के लिए तैयार हो रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि वहाँ हल्दी प्रोग्राम हो चुका। मुझे पता था क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, हल्दी स्टार्ट होने वाली है। पर हम लोग पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे। पर कोई बात नहीं, हल्दी हो चुकी थी और बाकी का फ़ोटो सेशन थोड़ा बहुत जो था वो हम लोगों ने कर लिया था। तो अब इधर आई हूँ मैं, तो बस जस्ट लोग तैयार ही थे, बस निकलने वाले हैं। तो वो दो बेटियाँ थी मेरे जेठ की और ये बेटा है आके मेरे पैर छू रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं। तो मस्त हरे हरे खेत, हरियाली, ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने ये क्लिप भी ली हुई है। अब मैं पहुंच गई हूँ शादी वाले घर। तो यहाँ हम लोग सब, मैं आ गई थी थोड़ी देर पहले और फ़ोटो सेशन चल रहा था, तब मैं पहुँची थी। और कलश वगैरह रखा हुआ था उस टाइम पर ना। हमारे इधर जैसे हम मेहमान बन के जाते हैं तो कलश रखा जाता है। कोई बेटियां हैं और जैसे मेरी भांजी बहू है तो उसने कलश रखा हुआ था। तो मतलब आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वो मैं क्लिप ले नहीं पाई हूँ। आए थे थके हारे से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब थोड़े रिलैक्स हुए हैं, थोड़ा सा देर हो गई हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद सब रेडी हो गए थे। सिद्धि को देखा होगा, चेंज कर लिया उसने, संगीत के लिए तैयार हो रही है। तो आज संगीत भी है और आज चीकट भी था और हल्दी भी आज ही थी। मेहंदी भी, मतलब हम लोग रात को मेहंदी भी करेंगे। मतलब एक ही दिन में सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं ना एक दिन पहले के, वो सब एक दिन में ही हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर ना चीकट चढ़ा रहे हैं। तो ये मेरी दीदी के देवरानी हैं, जिनके बच्चे की शादी है, उनके देवर देवरानी है। तो हम भाई भाभीयों का सबसे बड़ा रोल शादी में पहुँचने का, सबसे बड़ा मतलब एक वो होता है ना कि जब बहन के घर में शादी है तो भाई भाभी को जाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके बिना शादी अधूरी होती है। क्योंकि ये जो चीकट होता है, ये जो अभी मैं कर रही हूँ जो नेक, उसको हमारे इधर में चीकट बोलते हैं, कहीं और शायद कुछ और भी बोला जाता हो। तो यहाँ पर हम चीकट चढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे जितने भी मानदान हैं, जितने भी उनके घर के सदस्य हैं, पूरी फैमिली को चीकट चढ़ता है। तो ये छोटे देवर देवरानी को इस टाइम पर हम लोग चीकट चढ़ा रहे हैं। और मेरा गला ना अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी शादी में होके आ गई ना, तो फिर से वो मतलब ठीक होते ही जा रहा था और फिर से हो गया। तो बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और ये है मेरी दीदी और जीजा जी, जिनके बेटे की शादी है।
तो ऐसे ही सबको चीकट चढ़ता है हमारे यहाँ। और मतलब मैंने भी चीकट चढ़ाया और मेरे जेठ जेठानी ने भी चीकट चढ़ाया है। तो दोनों भाई मायके का चीकट होता है ये। तो हम लोग मायके से हैं और अपने मतलब ये बहुत बड़ा नेग होता है हमारे यहाँ, ये बहुत मायने रखता है शादी में। ये मेरे बड़े वाले भांजे और भांजी बहू है, तो इनको भी चढ़ेगा। मतलब जितने भी फैमिली में सदस्य हैं सभी को जोड़े जोड़े से चढ़ेगा। दूल्हे राजा को भी चढ़ेगा और इनकी एक बेटी है बड़े वाले भैया की, उसको भी चढ़ेगा, यानी पूरी फैमिली को। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, मतलब बड़ी बहनों की तरफ से भी चीकट लगता है और भाई भाभी की तरफ से भी चीकट लगता है। तो जैसे बहू की फैमिली मायके की तरफ से, उनकी तरफ से भी लगेगा। जिसके घर में शादी है उसके मायके की फैमिली जो भी होगी उन सब की तरफ से चीकट लगेगा। और इसके बाद में होगा संगीत। और यहाँ पर चीकट काफ़ी लंबा था तो मैंने उतना सारा रिकॉर्ड नहीं किया है, और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।